दहशत गर्दों के पीछे भारत है। सिर्फ फंडिंग ही नहीं, प्लानिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी कर रहा है। हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, दहशत गर्दों ने मनसूबाबंदी से हमले किए, सिक्योरिटी इदारों ने तमाम हमले नाकाम बनाए। जो दहशत गर्द आया वो बचकर नहीं गया, उसे ढूंढ ढूंढ कर हलाक किया। सरफराज बुगटी बोले, दहशत गर्दों के हमलों का फोर्सेस ने भरपूर और बरवक्त जवाब दिया। ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। बलोचिस्तान की आवाम शहदा की अजीम कुर्बानियों के मकरूज है। कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फितनल हिंदुस्तान के हमलों और सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका का शहीद पुलिस एहलकारों और शहरियों को खिराज तहसीन। तीरा मामले पर बाड़ा में सियासी इत्तेहाद का जिरगा। फंड्स में करप्शन और बदइंतजामी पर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। नकल मकानी करने वाले मुतासरा खानदानों से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का ऐलान। शुरका का मुतासरीन के लिए मुख्तस 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर गुस्से का इजहार। जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज अक़ीदत पेश। वादी में अमन के लिए तहरीक शुरू करने का भी ऐलान। एलामी में कहा गया, खारिज की जानिब से फायरिंग, शेलिंग, घरों पर मार्टर हमले और क्वाडकॉप्टर गिराने के इक़दामात फौरी बंद किए जाएं। वादी में मुकम्मल अमन बहाल किया जाए। सूबाई हुकूमत आईनी जिम्मेदारी पूरी करे और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। मुतासरीन की बाइज़्ज़त वापसी और बहाली यकीनी बनाई जाए। तमाम वादे और मुआहदे अमली तौर पर तस्लीम और नाफिज किए जाएं। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ ने बाड़ा सियासी इत्तेहाद जिरगे का एलामिया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। बोले, जिरगे की चार्जशीट ने सूबाई हुकूमत को बेनकाब कर दिया। मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए दिए गए, इनका हिसाब नहीं। पीटीआई के लोग तीरा को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग तीरा की सूरत हाल पर कौम से मुआफ़ी मांगे। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि तीरा पर केपी हुकूमत का बयानिया झूठ निकला। फ़राइज़ अदा करने के बजाय प्रोपेगेंडा किया गया। क़याम अमन के लिए मौजूद फोर्सेस पर बहतान तराशी की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल 11 रुपए 30 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 268 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई। पेट्रोल फी लीटर 253 रुपए 17 पैसे में मिलेगा। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। ओगरा ने फरवरी के लिए एलपीजी 6 रुपए 37 पैसे फी किलो महंगी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के इक़दामात के मुतरफ पंजाब एग्रीकल्चर फूड अथॉरिटी का क़याम अवाम की बड़ी खिदमत करार। इजरा की तकरीब से खिताब में कहा कि शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा अज़्म है। फूड सिक्योरिटी, ग़ज़ाइयत की फराहमी और मिलावट के खात्मे में अथॉरिटी कलीदी किरदार अदा करेगी। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी भी सिर्फ पंजाब ही नहीं, पूरे मुल्क की खिदमत करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन। सूबे में डिजिटल इनकलाब का आगाज हो चुका। अवाम की खिदमत ही हमारा शुआर है। मेरिट पर किसी सूरत समझौता नहीं होगा। लाहौर में मैन होल में गिर कर जाँ बहक खातून के शौहर पर पुलिस तशद्दुद की तस्दीक। एसपी सिटी बिलाल और एसएचओ भाटी जैन कसूरवार करार। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच की इंक्वायरी मुकम्मल। दोनों ऑफिसर्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक एसपी और एसएचओ खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा को थाना भाटी ले गए। पुलिस ऑफिसर्स गुलाम मुर्तज़ा पर एसएचओ के कमरे में तशद्दुद करते रहे। 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। मुतासरा फैमिली ने कहा, पुलिस ऑफिसर्स बीवी और बेटी को कत्ल करने का इल्जाम कबूल करने के लिए दबाव डालते रहे। एसपी और एसएचओ का गुलाम मुर्तज़ा पर तशद्दुद करने का इतराफ। उधर अदालत ने वाक़े के बाद गिरफ्तार 5 मुल्ज़िमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पंजाब में माँ बेटी के हादसे पर दूसरे दिन ही इंसाफ होता नजर आया। सिंध में 2 हफ्तों बाद भी कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। सब जानना चाहते हैं जिम्मेदार कौन है, क्या उनको सजा मिलेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की सानह गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के घर के बाहर गुफ्तगू। सिंध हुकूमत के जुडिशियल इंक्वायरी कराने के फैसले को सराहा। उधर लाहौर फॉरेंसिक लैब की टीम ने गुल प्लाजा का मुआयना मुकम्मल कर लिया।
ذرائع کے مطابق فورینزک ٹیم نے پلازا سے دکانوں کے سامان، راکھ اور وائرنگ سمیت دیگر نمونے جمع کیے۔ نمونوں کا فورینزک کر کے 1 ہفتے میں رپورٹ تیار کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی علیل ہیں لیکن ان کی بیماری قوم سے چھپائی گئی۔ رات کے اندھیرے میں بانی کی آنکھ کا خفیہ آپریشن کرایا گیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کارکنوں سے خطاب، کہا ہم احتجاج کا حق استعمال کریں گے، نوجوان تیار رہیں، اس بار آپ کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سلطان محمود جگر کے کینسر کے باعث اسلام آباد میں زیر علاج تھے۔ نماز جنازہ آج دن 3 بجے میرپور میں ادا کی جائے گی۔ بیرسٹر سلطان محمود کے انتقال پر آزاد کشمیر حکومت کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت سیاسی قیادت کا گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ جنوری 2026 میں ایف بی آر کی آمدن میں 16% اضافہ۔ ایف بی آر نے رواں ماہ میں 1015 ارب روپے ٹیکس جمع کر لیا۔ رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں ایف بی آر کی وصولی 7176 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ جنوری میں براہ راست ٹیکس وصولیوں میں 26% اضافہ ہوا۔ سیلز ٹیکس وصولیوں میں 12% کا اضافہ بڑی صنعتوں کی پیداوار میں اضافے کی عکاس قرار۔ پاکستان نے 7 سال بعد آسٹریلیا سے T20 سیریز جیت لی۔ دوسرے T20 میں قومی ٹیم کی 90 رنز کی شاندار فتح۔ شاہین مکمل طور پر کینگروز پر حاوی رہے۔ کپتان سلمان علی آغا کی 40 گیندوں پر 76 رنز کی دھواں اننگز۔ عثمان خان نے 53، شاداب نے 28 اور سائمہ ایوب نے 23 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان کی 5 اور بابر اعظم کی 2 رنز پر اننگز تمام ہوئی۔ گرین شرٹس نے آسٹریلیا کے خلاف 198 رنز کا سب سے بڑا ٹوٹل بنایا۔ 199 رنز کے پہاڑ جیسے ہدف کے تعاقب میں آسٹریلوی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی۔ پوری ٹیم 108 رنز پر پیویلین لوٹ گئی۔ 6 کھلاڑی ڈبل فگر بھی نہ دیکھ پائے۔ ابرار اور شاداب نے 3 اور عثمان طارق نے 2 وکٹیں اڑائیں۔ سلمان آغا پلیئر آف دی میچ قرار۔ 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری۔ تیسرا میچ آج قذافی اسٹیڈیم میں ہی ہوگا۔ لاہور میں بسنت فیسٹیول منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ 6 فروری کو فیسٹیول کی شاندار لانچنگ تقریب ہوگی۔ پتنگوں کی تیاری کے ساتھ ساتھ ڈور کے پنڈے بھی بننے لگے۔ 3 روزہ ایونٹ کے لیے عوام کا جوش و خروش عروج پر۔ حفاظتی انتظامات بھی جاری۔ پولیس افسران نے لاہوریوں کی بائکس پر سیفٹی راڈز لگائے۔ سرکاری بسوں پر بسنت کے 3 دن مفت سفر ہوگا۔ ملک کے مختلف حصوں میں 3 فروری تک بارش اور برفباری کی پیشگوئی۔ بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارش متوقع۔ پہاڑی علاقوں میں برفانی تودے گرنے اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ شہریوں اور مسافروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں جارحیت جاری۔ چند گھنٹوں میں 3 بچیوں سمیت 31 افراد شہید کر دیے، متعدد زخمی۔ صہیونی فورسز جنگ بندی معاہدے کی 1300 سے زائد بار خلاف ورزیاں کر چکی۔ اسرائیلی فوج نے سیف زون قرار دیے گئے رہائشی علاقوں پر 66 بار حملے کیے۔ 200 عمارتیں تباہ اور 50 فلسطینیوں کو حراست میں لیا گیا۔